गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, आज ये क्लास मैं फिर 12th क्लास के बच्चों के लिए ले रही हूँ। अभी लगातार ही 12th क्लास के बच्चों का ही क्लास चल रहा है। 11th के बच्चों का क्लास अभी नहीं हो रहा है। जब उनका भी क्लास होगा तो उनका भी हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे। तो ये जो भी क्लासेज हो रहे हैं वो सभी 12th क्लास के बच्चों के लिए ही है और उन्हीं के सिलेबस को अभी पढ़ाया जा रहा है। तो पिछले क्लास में मैंने बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं। तो पहले मैंने यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को कोई दूसरी थ्योरी के बारे में मैं आज बता रही हूँ। इस क्लास में मैं आपको 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, पहले मैंने आपको बुद्धि की परिभाषा और उसके स्वरूप के बारे में सब कुछ बता दिया, उसको मापने के तरीके को बता दिया, मापने की जो विधि है उसको बता दी। और मैं अभी आपको बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में बताई और मैं आपको अभी 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखिए, बुद्धि के सिद्धांत में ये दूसरा है 2 फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? स्पीयरमैन ने किया था। इन्होंने कब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 1927 ईस्वी में। ठीक है, तो 1927 ईस्वी में इन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 फैक्टर थ्योरी। तो स्पीयरमैन ने विशेष सांख्यिकी विश्लेषण मतलब कि कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसके आधार पर किया था? फैक्टर एनालिसिस के आधार पर किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग फैक्टर थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 2 तरह के कारक सम्मिलित होते हैं, है ना। पहला कारक कौन सा है? सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, या जिसे हम लोग जी फैक्टर भी कहते हैं, है ना। जनरल फैक्टर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जी फैक्टर। तथा दूसरा विशिष्ट कारक जिसको हम लोग एस फैक्टर कहते हैं, है ना। तो अब देखिए, जी फैक्टर में वे सभी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होते हैं जो प्रमुख होते हैं। जी फैक्टर में क्या होते हैं? वे सभी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो प्रमुख होते हैं और सभी तरह के निष्पादनों के लिए वे आवश्यक भी हैं। ये आवश्यक हैं। ऐसे कारक जन्मजात होते हैं। ऐसे जितने भी कारक हैं वो क्या होते हैं? वो सब जन्मजात होते हैं। यद्यपि जी कारक की मात्रा प्रत्येक मामले में निश्चित होती है, वो फिक्स्ड होता है, फिर भी सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा एक समान नहीं होती है। फिर भी क्या होती है? सभी व्यक्ति में इसकी मात्रा एक समान नहीं होती है। अब देखिए, जी फैक्टर जो होता है वो सभी व्यक्तियों में होता है। क्या होता है? सभी व्यक्तियों में होता है। और ये मानसिक प्रक्रियाएं क्या है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो निष्पादन होता है बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। और ये इस तरह की प्रक्रियाएं ये जन्मजात होती हैं और इसका जो मात्रा होता है वो फिक्स होता है, वो फिक्स अमाउंट होता है, मतलब फिक्स मात्रा में होता है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति में इसकी मात्रा एक समान नहीं होती है। एक समान नहीं होने के कारण ही व्यक्तियों में इसका डिस्क्रिमिनेशन होते रहता है। ठीक है, अब देखिए, दूसरा कारक है विशिष्ट कारक, मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस फैक्टर। ये क्या होता है? एस फैक्टर। इसे हम लोग स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। स्पीयरमैन का विचार है या उनका मत है कि प्रत्येक मानसिक कार्य करने में कुछ विशिष्ट क्षमताओं की भी ज़रूरत पड़ती है। स्पीयरमैन के मत के अनुसार, उनके अनुसार क्या होता है कि जो मानसिक कार्य होता है उनमें कुछ विशिष्ट क्षमताओं की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। स्पीयरमैन का मानना है कि प्रत्येक जो भी मानसिक कार्य हम लोग कर रहे हैं वो एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न जरूर होता है। ठीक है, जैसे अच्छा गायक, अच्छा अभिनेता, अच्छा डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि, जिसमें है जी कारक पर तो उच्च होते ही हैं, साथ ही साथ उनमें कुछ ऐसी विशिष्टता भी होती है जिसके कारण वे अपने क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं। अतः बुद्धि में व्यक्ति का जी कारक तथा एस कारक दोनों ही सम्मिलित होते हैं। देखिए, अब हमारे स्पीयरमैन का कहना है कि जो हम लोग ये डॉक्टर हैं, गायक हैं, सिंगर हैं, अभिनेता हैं या डॉक्टर हैं
वैज्ञानिक हैं, इन सभी में क्या होता है, जी फैक्टर तो होता ही होता है। हमने पहले बताया कि जी फैक्टर सब में होता है, जो जनरल फैक्टर है वो सब में होता है, ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है, वो सब में होता ही होता है, लेकिन अंतर है कि वो मात्रा सब में एक समान नहीं होता है। तो अब देखिए, ये जितने भी हमने एक क्राइटेरिया बताया कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर हैं, सिंगर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, एक्टर हैं, तो या प्लेयर हैं, तो सब में जी फैक्टर तो होता ही होता है ना, उच्च होता है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी विशिष्टता उनमें होती है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक गुण उनमें होता है जिसके कारण वे अपने क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं। वो अपने जो फील्ड होता है, जो अपने क्षेत्र है, उसमें वो विशिष्ट होते हैं, मतलब स्पेशल होते हैं, जिसके कारण वो और व्यक्तियों से थोड़ा अलग होते हैं। अतः बुद्धि में व्यक्ति का जीभ कारक और एस कारक दोनों ही सम्मिलित होता है, लेकिन जो जी फैक्टर से थोड़ा अधिक ऊपर विशिष्ट हो जाता है उसे ही हम लोग विशिष्ट कारक कहते हैं, और वो व्यक्ति अपने उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर जाता है। जैसे गायक है, गाना सभी लोग गाते हैं, सभी लोग गाते हैं, लेकिन जो अच्छा गाते हैं, जिनको जिसमें ये एस फैक्टर की मात्रा अधिक है, वो लोग अपने उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे गायक कहलाते हैं, या बहुत अच्छे डॉक्टर कहलाते हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक कहलाते हैं, बहुत अच्छे अभिनेता कहलाते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर कहलाते हैं। तो इसी के चलते देखिए, गाना हर व्यक्ति गाता है, बच्चा या हर व्यक्ति गाते हैं, और हर व्यक्ति खेलते हैं, लेकिन एक लता जी का जो गाने का तरीका होता है, या लता जी जो अपने गाने के द्वारा उन्होंने अपना एक पहचान बनाया, उनमें क्या है, एक विशिष्ट क्षेत्र है, वो विशिष्ट कारक है, जो हम लोग एस फैक्टर उनमें है, जिसको हम लोग एस फैक्टर कहते हैं, और यही एस फैक्टर उनमें प्रमुख है और उसकी मात्रा अधिक है, जिसके कारण उनको वो उस क्षेत्र में अधिक ख्याति प्राप्त हुई और अधिक ख्याति प्राप्त करने का श्रेय उनको मिला। इसी तरह से सचिन तेंदुलकर हैं, जो अपने क्रिकेट के क्षेत्र में, उनमें जनरल फैक्टर तो है ही है, वो जो जनरल फैक्टर का मात्रा है उनमें औरों की अपेक्षा कुछ अधिक है, और वही फैक्टर जो एस फैक्टर है उसमें एक विशिष्टता उत्पन्न कर दिया, और उस विशिष्टता के कारण, उस अपने एस फैक्टर के कारण वो क्रिकेट की दुनिया में सबसे आगे बढ़ गए। यही एस फैक्टर होता है जो व्यक्ति को अपने उस विशिष्ट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाता है और महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। लेकिन ये जो जी फैक्टर होता है उसको हम लोग मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जी फैक्टर हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, उसे हम लोग अलग नहीं हटा सकते हैं, और लेकिन इसकी मात्रा हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, जिसके कारण वो अपने एक विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बना पाता है। और हमारे स्पीयरमैन का यही कहना है कि इसी के कारण ये व्यक्ति क्या होता है, वो स्पेशल कहलाने लगता है, और इसी को हम लोग एस फैक्टर भी कहते हैं, है ना। तो हमने अभी आपको स्पीयरमैन के 2 फैक्टर्स थ्योरी के बारे में बताया। ये स्पीयरमैन का 2 फैक्टर्स थ्योरी क्या है, एक है जी फैक्टर, मतलब जिसे जनरल फैक्टर कहते हैं, और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे हम लोग एस फैक्टर कहते हैं। तो दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और अगले क्लास में मैं आप लोगों को थर्स्टर्न के थ्योरी के बारे में बताऊंगी कि थर्स्टर्न का थ्योरी क्या होता है, वो उन्होंने अपने इस थ्योरी के द्वारा क्या क्या बताया और क्या कहा है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं तक मैं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में मैं आपको थर्स्टर्न थ्योरी के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।